हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा अचार। ये अचार हमारी माँ दादी लोग बनाया करती थी। ये मेथी वाला हरी मिर्च अचार है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप यकीन मानिए, एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर 150 ग्राम हरी मिर्च लिया है। फ्रेश हरी मिर्च लेना है और उसके बाद इनको गीले कपड़े से हमने यहाँ पर पोंछ लिया है। उसके बाद डंठल रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर सारे डंठल को हमने निकाल दिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो बस इस तरह से हरी मिर्च को लेंगे और पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहे तो बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे तो अचार सर्व करने में आसानी रहता है। जैसे किसी को थोड़ा लेना है तो आप इस तरह से आसानी से सर्व कर सकते हैं। बस एक बड़े बर्तन में हम अचार को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सारी मिर्च को हमने काट लिया एक साथ। उसके बाद हम किसी भी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है तो कि मिर्च ज़्यादा तीखी है, तो आप जिस भी बर्तन में निकाल रहे हैं बस इस तरह से हाथ से टॉस करेंगे तो इसके जो बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। मतलब सारे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन थोड़े बहुत बीज हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो बीज देखिए, यहाँ पर थोड़े बहुत बीज यहाँ पर निकल गए हैं, मतलब नीचे बैठ गए हैं। अब एक दूसरे बर्तन में हम इनको शिफ्ट कर लेंगे और जो ये नीचे के बीज हैं इनको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से इनका तीखापन जो है वो कम हो जाएगा। ये बीज हमने निकाल दिया, थोड़े बहुत निकाल दिया, सारे बीज तो नहीं निकालना है क्योंकि थोड़ा बहुत तो तीखापन रहना भी चाहिए। अब चलिए इनको रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने मिर्च को कट किया है, तो हाथ में अगर आपको लगता है कि जलन हो रही है, हाथ में तीखापन लग रहा है, तो आप हाथ को धो करके और इसी हाथ से आटा गूंथ लेंगे तो हाथ की जलन ख़त्म हो जाएगी। तो बस अब यहाँ पर गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, इसमें डाल दिया है 50 ग्राम लिया हमने यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। बस थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनेंगे धीमी आंच पर। बस इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा ही कलर, यानी ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस इतना हमें भून लेना है। तो मेथी को हमने भून लिया। यहाँ पर हमने लिया है आधा कटोरी नींबू का रस निकाल लिया है, नींबू जूस। इसमें डाल देंगे ये मेथी और आधा चम्मच नमक डाल दिया है, मिला करके रख देते हैं। तो इस तरह से मेथी जो है ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। अब गैस पर पैन चढ़ा दिया। चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 चम्मच हमने लिया है, यहाँ पर बड़ा चम्मच लिया है सौंफ और 2 चम्मच लिया है मेथी दाना। मेथी दाना छोटा चम्मच लिया है, 2 चम्मच मेथी दाना और लिया है हमने यहाँ पर, और 3 चम्मच लिया है साबुत धनिया। इन सबको डाल करके बस हम भून लेंगे। ये मसाले थोड़ा सा ठीक से भूनेंगे और लास्ट में हम डालेंगे, यहाँ पर लिया है 2 चम्मच लिया है पीली सरसों। इसकी जगह पर आप काली सरसों भी ले सकते हैं। तो बस इसको भी डाल करके ये लास्ट में डालेंगे क्योंकि सरसों बहुत जल्दी भून जाती है, तो इसलिए हम लास्ट में डालेंगे। डाल करके बस अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। तो यहाँ पर एक खुशबू आने लगी है और मसाले देखिए इस तरह से चटकने लगे हैं और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। अब इसको निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। तो मसाला जब तक ठंडा हो रहा है, चलिए हम तेल चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप तेल लिया है, गैस पर चढ़ा दिया है पैन में। तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तेल को हम ठंडा कर लेंगे। तो तेल देखिए यहाँ पर गर्म हो गया है, बस थोड़ा सा गर्म करके ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है हींग। आधा चम्मच, छोटा चम्मच हींग लिया है और 1 छोटा चम्मच लिया हमने यहाँ पर कलौंजी। ये डाल देंगे तो कलौंजी भी थोड़ा सा यहाँ पर भुन जाएगी ऑयल में। बस इस तरह से मिला देंगे। गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, ऑयल भी ठंडा हो गया है। अब चलिए, मसाला भी ठंडा हो गया है तो ग्राइंडिंग जार लिया है। बस ये मसाले जो हमने भून करके रखे हुए थे इसमें डाल देंगे और इनको ग्राइंड कर लेते हैं। कवर करके इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें बारीक पाउडर नहीं तैयार करना है मसाले का, बस इस तरह से दरदरा ही रखेंगे। थोड़ा दरदरा ही अच्छा लगता है। तो मसाला पीसने के बाद बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर खुशबू आ रही है क्योंकि ये भुना हुआ मसाला है। अब यहाँ पर मिर्च में हम डाल देंगे, आधा चम्मच लिया है हमने यहाँ पर नमक, ये डाल दिया। अब मसाले डाल देते हैं इसमें बाकी के। तो आधा चम्मच नमक लिया है, डाल दिया है। 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर और 1/3 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। बस इससे कलर आ जाता है, कश्मीरी लाल मिर्च से तीखा तो नहीं होते हैं ये मिर्च जो है। तो बस डाल करके मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने मिला दिया है। अब ये जो हमने मेथी दाना नींबू में भिगो करके रखा था ये डाल देंगे इसमें, और डालने के बाद बस इनको भी हम मिक्स कर देंगे साथ में इस तरह से।
और नींबू में डालने के बाद इनका जो कड़वापन है निकल जाता है मेथी दाने का, ये बिल्कुल कड़वा नहीं रहेगा। बस इस तरह से मिला दिया है। अब ये जो पिसा हुआ मसाला भुना हुआ हमने पीस करके रखा था, ये सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं। तो मसाला डालने के बाद बस इनको हम फिर से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमने मिला दिया। यहाँ पर नमक और मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अचार में थोड़ा मसाले और नमक थोड़ा एक्स्ट्रा ही पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये ऑयल को हम डाल देंगे। ऑयल को ठंडा करके डालना है। तो बस सारे मसाले को हमने मिला लिया है और उसके बाद अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। जो हमने ऑयल गरम करके रखा था ये डाल देंगे इसमें। तो ऑयल डाल करके बस फिर से हम एक बार मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये अचार यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। ये अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अब चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। किसी भी बर्तन में आप इसको निकाल लीजिए और आप इसको 2 से 3 दिन रखेंगे और ये खाने लायक बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि आप इसको 8 से 10 दिन रखें फिर उसके बाद इसको यूज़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनको रख करके सेम डे भी खा सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन रख देंगे उसके बाद इनको यूज़ करेंगे, मतलब सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से हमने इनको जार में रख दिए और जिस भी बर्तन में रखें बर्तन साफ़ हो, एकदम सूखा बर्तन हो, पानी वगैरह ना रहने पाए। तो बस इस तरह से आप रख दीजिए और अगर ऊपर तक ऑयल भर देंगे तो ये अचार आप इनको 5 से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन आप फ्रेश बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से अचार आप बनाइए और 10-15 दिन 1 महीना खाइए। और यहाँ पर हमने ये दूसरे दिन का अचार है, मतलब सेकंड डे अचार इस तरह से देखे कलर में आ गया। तो हमने पराठे यहाँ पर गर्मा गर्म सेक करके रख लिया है और बस ये अचार देखे इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। ये अचार पराठे, पूड़ी, दाल, राइस किसी के साथ आप सर्व करेंगे बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। आप 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएंगे। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।